जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भाइयों और बहनों, आज हम सुनेंगे राधा रानी जी की दयालुता और उनकी असीम कृपा की एक दिव्य कथा। राधा जी करुणा की मूर्ति हैं, दया और प्रेम की साक्षात स्वरूप हैं। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो मुझे पाना चाहता है, पहले राधा का चरणाश्रय ले। कथा आरंभ। वृंदावन की पावन भूमि पर एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम माधव था। उसका जीवन अत्यंत कष्टों से भरा था। खाने को पर्याप्त अन्न नहीं, पहनने को साधारण वस्त्र ही थे। फिर भी उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रति अटूट प्रेम था। माधव प्रतिदिन यमुना तट पर जाकर भजन गाता, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। उसके स्वर में सच्चाई और प्रेम की ऐसी गहराई थी कि वृक्ष, पक्षी और यहाँ तक कि हवा भी रुककर उसके भजन को सुनने लगती। पहला प्रसंग, राधा रानी की परीक्षा। एक दिन वृंदावन में एक बड़ा उत्सव हुआ। सभी गांव वाले उसमें स्वादिष्ट भोजन कर रहे थे। माधव भी वहां पहुंचा, लेकिन उसे किसी ने बैठने के लिए स्थान नहीं दिया। भूखा प्यासा वो यमुना किनारे आकर बैठ गया और राधा कृष्ण का ध्यान करने लगा। उसी समय एक दिव्य सुंदरी वहां आई, जिनके नेत्रों में करुणा और मुस्कान में अनंत मधुरता थी। उन्होंने माधव से कहा, भैया क्यों उदास हो, आओ मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी। वो सुंदरी स्वयं अपने हाथों से माधव को प्रसाद खिलाने लगी। स्वाद ऐसा था मानो स्वयं गोलोक का अमृत हो। भोजन के बाद वो सुंदरी अदृश्य हो गई। माधव समझ नहीं पाया, लेकिन उसके हृदय में दिव्य शांति और आनंद भर गया। दूसरा प्रसंग, कृपा का रहस्य। अगले दिन गांव के संत महात्माओं ने बताया कि जिसने माधव को भोजन कराया था, वे कोई और नहीं, स्वयं श्री राधा रानी थीं। सभी लोग चकित रह गए। संत बोले, देखो, राधा जी की दयालुता ऐसी है कि वे अपने भक्त को भूखा नहीं देख सकती। जहां सच्चा प्रेम और भक्ति होती है, वहां वे स्वयं प्रकट होकर कृपा करती हैं। तीसरा प्रसंग, रोगी को कृपा। कुछ समय बाद गांव में महामारी फैली। माधव भी बीमार पड़ गया। शरीर दुर्बल हो गया, चलना फिरना कठिन। वह केवल राधा नाम का जप करता रहा। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि राधा रानी आई हैं। उन्होंने अपने कर कमलों से उसके माथे को स्पर्श किया और कहा, भैया चिंता मत करो, तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओगे। सुबह होते ही उसका रोग दूर हो गया। लोग आश्चर्य करने लगे। सब ने माना कि यह केवल राधा रानी की करुणा है। चौथा प्रसंग, प्रेम की शिक्षा। समय बीता। माधव अब गांव में सबको प्रेम, करुणा और सेवा का महत्व समझाने लगा। वो कहता कि राधा जी की कृपा पाने का मार्ग बहुत सरल है। निस्वार्थ प्रेम करना, सब जीवों में राधा कृष्ण को देखना और किसी के साथ भेदभाव न करना। उसकी बातें सुनकर गांव का वातावरण बदलने लगा। लोग आपस में झगड़ना छोड़ प्रेम और भक्ति में डूबने लगे। अंतिम प्रसंग, राधा रानी का आशीर्वाद। अंत में एक दिन माधव गहरे ध्यान में बैठा था। उसके सामने राधा कृष्ण दोनों प्रकट हुए। राधा रानी ने मुस्कुराकर कहा, भैया तुम्हारा जीवन धन्य हुआ। तुमने सबको प्रेम और करुणा का संदेश दिया। आज से तुम हमारे धाम के अधिकारी हो। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रणाम किया और उसी क्षण उसका आत्मा परमधाम की यात्रा पर निकल गया। सार। भाइयों और बहनों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि राधा जी की कृपा असीम है। वे भक्त के दुखों को हर लेती हैं। उनकी दयालुता ऐसी है कि वे स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त की सहायता करती हैं। यदि हम सच्चे मन से राधे राधे जप करें और प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाएं, तो निश्चय ही राधा रानी की कृपा हमारे जीवन को मंगलमय बना देगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।